जहाँ कथा होती है वहाँ सबसे पहले हमारे हनुमान जी महाराज आकर विराजमान होते हैं, और जहाँ सत्संगति होती है वहाँ हम हो सकता है लेट से पहुँचे, लेकिन भगवान कभी लेट से नहीं आते। जिनको रस पीने की आदत हो, जो राम का नाम लेते हनुमान जी तुरंत दौड़े आ जाते हैं। कहते भी हम जहाँ जहाँ कीर्तन श्री राम का, तहाँ तहाँ पहरा श्री हनुमान का। हनुमान जी पहले पहुँचते हैं। भक्ति रस के अधिष्ठात देवता है, इसलिए हमने सर्वप्रथम इस महायज्ञ में मंगलाचरण के पश्चात शक्ति की आराधना की कि माँ हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपकी भक्ति कर सकें। शक्ति जब आप प्राप्त करेंगे तो आपको भक्ति भी प्राप्त होगी। हमने ये श्रवण किया था कल के सत्र में, आप लोगों को सबको ध्यान है, जो उपस्थित थे कल भक्तमानस, उन सबको पता है कि हमने कल भगवती के श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को श्रवण किया। अनेकों कथाएं सूत जी महाराज जी ने सोनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाया था, और उसी कथाओं के मध्य में हमको ऐसा सार प्रदान किया कि जीवन को हम किस कला से जिए, कौन सी ऐसी सीख हमको मिलती है। कथाएं ये मन बहलाने का कोई माध्यम नहीं है। मन बहलाने की अनेक वस्तुएं प्राप्त है, मीडिया जगत में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये कार्यक्रम जो मन बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं है, ये प्योर आत्मरंजन है। अपने भीतर जो परमात्मा विराजमान होते हैं उस घर को हम क्लियर कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो हमने कल महात्म्य में कथा सुनी कि भगवती की ऐसी कोई समस्या नहीं है जीवन की, जगत की या जीव मात्र की ऐसी कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो कि भगवती के दरबार में हम समर्पण होने से वो समस्या का समाधान नहीं होता। भगवती कहती है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कब? जब आप जैसे चिंतन करने लगते हैं वैसे होने लगता है, तो समझ लीजिए आपका प्रेम भगवती से होना प्रारंभ हो गया। लेकिन आज के संसार की तस्वीर कुछ अलग है। प्रेम तो हम सबसे करते हैं, 2-4 दिन में ही प्रेम बन जाता है, लेकिन प्रेम होता क्या है इसको जानना बड़ा विलक्षण है। प्रेम में प्राप्ति हो या नहीं हो, लेकिन प्रेम तो अजर अमर है। प्रेम में कभी कमी नहीं होती। कोई पूछता है तेरे धन कितना है, कोई पूछता है तेरे व्यापार कितना है। जब आपस में मुलाकात होती है बंधुओं, कोई पूछता है कि आपके धन कितना है, आपकी कितनी बिल्डिंगें हैं, कितनी कोठियाँ हैं, कहाँ कहाँ आपका इंडस्ट्री है, कौन से इसमें है, आपका विदेश में भी है या देश में है, परदेश में कितना आपका एम्पायर फैला हुआ है। कोई पूछता है तुम्हारे धन कितना है, और कोई पूछता है तेरे व्यापार कितना है, कोई पूछता है तुम्हारे परिवार कितना है। मेरे बंधुओं, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरे माता से तेरा प्यार कितना है, माता से तेरा प्यार कितना है। माँ से जो प्यार करे, इतना अलौकिक यज्ञ प्रातः काल वेला में जो मंत्र ध्वनि हो रही थी, इतना अलौकिक। भगवती अग्नि नारायण साक्षात पुरोहित होकर कर्म कर रहे हैं। अग्नि भगवान, अग्नि ही यज्ञ के पुरोहित हैं। 4 वेदों का श्रवण करना हमने कई सुने होंगे, लेकिन ये शब्द ध्वनि ऐसी है, वेदों की ध्वनि, जो हमारे भीतर जाकर हमारे कल्मशों को, पाप को, जितने हमारे जो जम्स है इनसाइड, टोटल क्लियर। गुरुजी और वॉशिंग मशीन का एक ही काम होता है,
गुरुजी भी वही काम करते हैं जो कि वॉशिंग मशीन करता है। जैसे मैले कपड़ों को हम क्या करते हैं, उस वॉशिंग मशीन में डालते हैं, फिर उसको चलाते हैं और उसको जब शुद्ध बाहर निकलता है तो शुद्ध। और हमने कल गुरुजनों का परिभाषा जाने की, ये हमारे जीवन के नेविगेशन है, जीपीएस गूगल मैप में जो हमको दिशा दिखाते रहते हैं, वैसे गुरुजी। और गुरुजी के पास हम जाते कैसे हैं, बड़े मेले जाते हैं, बहुत मेले जाते हैं। हमारे विचार इतने होते हैं कि पहले तो हम प्रयास करते हैं गुरुजी को हमारे जैसा बना दें, लेकिन गुरुजी मनस्य कम वचस्य कम कर्मण्य कम वा महात्मन, ऐसे संत चरण कमलों का यहाँ पे आना और इस यज्ञ में इतना ओज, इतना पवित्रता, इतनी गरिमा, ज्ञान गरिमा, इस व्यासपीठ को प्राप्त होना, इस दास पे कृपा करना, ये मानव का तो कर्म नहीं है, ये तो ललितांबा की इच्छा है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। इसमें निहित है कि उसी की इच्छा है। हमने श्रवण किया कल गुरुजनों का, और उन्होंने सूत जी महाराज उनको दिशा दिखा रहे हैं कि कलयुग में केवल मात्र नाम लेने से आपका कल्याण हो जाएगा। हयग्रीव का चरित्र भी हमने श्रवण किया। हयग्रीव के चरित्र में ये जाना कि हयग्रीव अहंकार हो गया। मन जब हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं हमारी तपस्या से या हमारे कर्मों से या हमारे चीज़ों से, तो हमको हर आदमी छोटा लगने लगता है। हमको ये ध्यान नहीं रहता है कि हम उसी मानव से बात करें जिनके भीतर में कुछ जीवात्मा शक्ति, चिन्मय आत्मा है। हम हास्य परिहास में भी कभी कभी अपने तिमिर यानी अभिमान के कारण सबको कष्ट पहुंचाते हैं। वही हयग्रीव में आ गया था, वह दैत्य बलशाली हो गया था, उसके लिए भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। क्यों? इतिहास गवाह है, अहंकार ना किसी का रह सकता, ना कभी रहेगा। कुछ दिन भले कर लीजिए, कर्म के हिसाब से फल मिलता रहेगा। जैसे उसके क्रेडिट बैंक बैलेंस खत्म, वो कार्ड आपका काम नहीं आएगा।